साथियों, हमारे समाज के अग्रणी संस्थाएं, हमारे संत महात्मा और हमारे समाज के नेता हमें ये कह रहे हैं कि सामाजिक खर्चे कम करो और विभिन्न प्रकार के बैठकें करके वो निर्णय भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनको मानने की बजाय हम जिद कर रहे हैं, उन पर विचार नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि क्या कारण है, हमें विचार करें कि क्या कारण है कि वो हमें ऐसा कह रहे हैं कि खर्चे कम करो। साथियों, हम किसान हैं और किसान का बेटा खेती करता है और उससे उसका सारे खर्चे निकल जाने चाहिए, लेकिन समय के बदलाव के साथ में खेत छोटे होते जा रहे हैं और कृषि उत्पादों का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें समय के साथ चलने के लिए हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। जो समाज समय के साथ नहीं चला है वो पिछड़ गए हैं। एक समय था जब बंजारे सारा व्यापार देखते थे, सारा व्यापार ये करते थे और लकी बंजारों की कहानियाँ आज भी सुनाई जाती है। वो सारे पिछड़ गए और आज मजदूरी कर रहे हैं। इसी प्रकार देवासी राई का समाज बहुत बड़ा समाज था और जिस समय हमारे पास में एक ऊँट होता तो हम बड़ा गर्व करते थे कि सवारी के लिए हमारे पास में ऊँट है, इससे हल भी चला लेंगे और भार भी ढोलेंगे। लेकिन समय बदल गया और राई के देवासी ये समझ नहीं पाए। उनको पढ़ाई की तरफ जाना था, लेकिन वो पुराने ढर्रे पर चलते रहे और वो पिछड़ गए। आज उनकी औरतें भी मजदूरी करने को मजबूर है, लेकिन अब वो समझ गए हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नेता हमें इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम समय के साथ नहीं चले तो हमारा समाज भी पिछड़ जाएगा। हमें समय के साथ चल के क्या करना है, समय के साथ कैसे चलें, इस पर हमें विचार करना है। अब समय है पढ़ाई का। हम अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छी तरह पढ़ाई कराएंगे, उनको नौकरी करवाएंगे, नौकरी के लायक करेंगे या उनसे कोई बिजनेस कराएंगे, उद्योग करवाएंगे, तो वो समय के साथ चल पाएंगे। और उद्योग और बिजनेस करने के लिए या पढ़ाई उच्च स्तर की पढ़ाई करवाने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, तो हमें पूंजी की आवश्यकता है। इसलिए हमें खर्चे कम करके पूंजी जुटानी है। हम अतिरिक्त इनकम नहीं कर सकते हैं, हम अपने खर्चों को कम करके अपनी पूंजी को इकट्ठा कर सकते हैं और उस पूंजी से हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, उनको धंधे करवा सकते हैं, बिजनेस करवा सकते हैं, उद्योग करवा सकते हैं। और उसके लिए पूंजी हम अपने इस कमाई को ढंग से खर्च करके, सोशल खर्चों को, सामाजिक खर्चों को कम करके, फिजूल खर्चे जिसमें अपने ये नशे की मनुआर है, इसको कम करके पूंजी को इकट्ठा करना है और उस पूंजी से आने वाली पीढ़ी के सुधार के लिए सोचना है। यही हमें ये कह रहे हैं। तो हम उनके बताई गई बातों को, संतों की बातों को, समाज की अग्रणी संस्थाओं की बात को और हमारे लीडर्स की बात को माने और अपन भी विचार करें कि हम कौन से खर्चे कम कर सकते हैं, कौन से आवश्यक है और कौन से अनावश्यक है। अनावश्यक खर्चों में विशेष तौर से अवसर मौसर, बड़ी बड़ी सभाएं करना या बड़े ये बच्चों की पढ़ाई के बजाय प्राथमिकता मकान बनाने को देना, बच्चों की पढ़ाई की बजाय प्राथमिकता बड़े बड़े गहने कराने में देना, इन पे हम कुछ विचार करें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। आवश्यक नहीं है कि हम उस पड़ोसी की होड़ करें कि भाई उसने गहना करा दिया तो हम भी कराएं, उसने मकान बना दिया तो हम भी कराएं। हमारा बच्चा अगर होशियार है तो उसकी अच्छी पढ़ाई करवाएं, उसमें खर्चा करें, या बच्चे का धंधा लगवाएं, उसके बाद में अगर ये काम करें तो अच्छा रहेगा। आशा है आप सब इस पर विचार करेंगे, हमारे नेताओं की बात को हम सुनेंगे, मानेंगे, समझेंगे। ये आप सब से अपेक्षा ये हमारे नेता करते हैं और मैं भी आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।